ओशो की बुक की शुरुआत जब विज्ञान भैरव तंत्र की जो पहली विधि है वो हमें बताती है कि आपने मेडिटेशन कैसे करनी है, अपनी सांसों पे कैसे फोकस करना है। देवी और शिव के बीच की वार्तालाप जब होती है तो शिव कहते हैं, हे देवी, ये अनुभव आपके दो सांसों के बीच में घटित होता है। भाव, जब आपने सांस भीतर ली उसके बाद, और जब सांस छोड़ने वाले होते हो उससे पहले। अब इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। जैसे मैंने सांस ली, पहली सांस मैंने इनहेल की, भरा उसको। जैसे सांस अंदर लेनी शुरू की, वो अंदर जाना शुरू हुई। आपकी जो सांस है इसको श्वासग्रास विधि बोलते हैं। जैसे ही सांस आपके अंदर गई तो आप उसको देखना शुरू करो। सांस अंदर जाएगी, नाभि तक जाएगी, वहाँ पे कुछ क्षण के लिए रुकेगी और फिर आप एक्सहेल करोगे सांस बाहर आने के बाद में। इसके बीच में घटित कहीं होता है। तो दो कॉर्नर की बात हो रही है। पहला कॉर्नर ऊपर, जब मैंने इनहेल किया उसके बाद, और जैसे मैंने एक्सहेल किया, सांस छोड़ी उससे पहले। इसके बीच में कहीं कुछ घटित हो रहा है। अगर आप उस चीज़ को पकड़ने में कामयाब हो जाते हो तो आप जिंदगी के अपने आप को एंजॉय या उस परमात्मा को पा सकते हो, परमात्मा के बोध को पा सकते हो, कल्याण को पा सकते हो। इसके साथ होगा क्या, जब आप मेडिटेशन में बैठोगे पहले तो कुछ दिन मन आपको आपका आईना दिखाएगा। आपको सेक्स के थॉट आएंगे, आपको गुस्सा आएगा, मन घबराएगा, आपको बैठने का मन नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे जब बैठोगे तो आपकी ब्रीथिंग स्लो होती चली जाएगी। एक टाइम के बाद आपकी ब्रीथिंग इतनी ज़्यादा स्लो हो जाएगी कि आपको बहुत चीज़ें क्लियरिटी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। उसी को कल्याण बोला है। माइक्रो लेवल पे आपका ब्रेन ट्रैकिंग करना शुरू कर देगा। आपको कौन सी चीज़ बोलनी है, कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ देखनी है, कौन सी चीज़ सुननी है, ये ऑटोमेटिक सुधरना शुरू हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, आपने इनहेल किया, सांस गई अंदर और सांस छोड़ी, इसके बीच में कहीं घटित होता है कुछ क्षण के लिए, मतलब कि 1 सेकंड का भी कुछ क्षण। अगर आप उस चीज़ को देखोगे तो आपके अंदर कल्याण घटित होना शुरू हो जाएगा। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए जब ओशो आगे लिखते हैं कि इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कैसे किया जा सकता है। जब आप सांस लेते हो, सांस अंदर जाती है, नाभि से टकरा के बाहर आनी है, इसी के बीच में कुछ कल्याण घटित होता है। वो कल्याण बोध है, उसी को हम परमात्मा का ज्ञान बोलते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए ओशो अपनी बुक में और एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो बताते हैं कि तुम का अकेले शरीर नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ अजिहा है जो दूसरों के काम आ सकता है। सांस आपके मन और शरीर का बंध है। सुन लो, शरीर और मन का बंध आपकी सांसें हैं। जिस दिन आप सांस लेना छोड़ दोगे उसी दिन इस शरीर को त्याग दोगे। लेकिन जैसे आप सांस लेते हो, योग क्रिया के थ्रू आप सांसों को देखना शुरू करते हो, तो एक शोर से लेकर दूसरे शोर तक आपकी सांस जाती है। उसी शोर के बीच में आपने अपने आप को फोकस करना है। ये चीज़ इतनी ज़्यादा माइक्रो लेवल पे है, इतनी ज़्यादा छोटी है कि इस चीज़ को समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप देखोगे कि आप जैसे ही सांस लेते हो, अपना ध्यान सांस पे लेके जाते हो, आपके मन के विचार आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे हिट होता है आपका कर्मा। कर्मा आपके सामने आपके पुराने कर्म लेके आना शुरू कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहीं पे बैठा हूँ और मैं सिर्फ देखना शुरू कर दिया। मैंने पॉर्न देख ले, यारों दोस्तों की बातें सुन ली, किसी की गॉसिप कर ले, मैंने गुस्सा कर दिया, मैंने किसी के साथ नफ़रत का व्यवहार किया। जब मैं मेडिटेशन में बैठूंगा तो वो वाले विचार मेरे सामने आ जाएंगे जो मैंने दिन में, जब पिछले कुछ दिनों में, जब पिछले कुछ सालों में मैंने किसी के साथ बुरा किया होगा, तो वो मन वो पुराने विचार उठा के आपके सामने लाना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे आप उन विचारों को देखोगे, धीरे धीरे अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करोगे, सांस को शुरू से लेके नाभि तक जाते हुए देखोगे और फिर छोड़ते हुए देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका मन शांत होना शुरू हो गया। आपकी सांस आपके मन और शरीर का बंध है। आपके शरीर को जोड़ने के लिए सांसें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सांसें ही आपके शरीर का बंध है। अगर आपने सांस पे कंट्रोल कर लिया तो अपने जीवन पे कंट्रोल कर लिया।
यही चीज़ ओशो समझा रहे हैं बज्ञान भैरव तंत्र में। पहली विधि में ओशो यही चीज़ बताते हैं कि हे देवी, जो कल्याण घटित होता है, जो परमात्मा घटित होता है, वो 2 श्वासों में घटित होता है। एक बिंदु से लेके जैसे आपने सांस ली, नाभि तक गई, उसके बाद एक्सेल किया, तो छोड़ने से पहले, सांस लेने के बाद और छोड़ने से पहले दो कॉर्नर बनेंगे, उसी में कहीं घटित होता है कल्याण जब परमात्मा। पहली विधि इतनी है। ये जितनी चीज़ सुनने में सरल लगती है उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब भी आप बैठोगे, ध्यान में करने बैठोगे, अपने आप को समझने के लिए बैठोगे, आपका मन विचलित होगा, आपको बैठने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियस लेवल इम्पैक्ट हो चुका है सोशल मीडिया से, समाज चाहता है कि इंसान हमेशा कमाता रहे, घर को लाता रहे और मर जाए। लेकिन अध्यात्म बताता है इंसान जीने के साथ पैसा ज़रूरी है, परिवार ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन वो सिर्फ जीने के लिए। ब्रेन में हमेशा कुछ ना कुछ कश्मकश चलती रहती है, आपके थॉट प्रोसेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा चलती रहती है। अगर आप अपने विचारों को देखो तो दो तरफा हमेशा डिवाइड रहते हैं, मैं करूं या ना करूं। तो उसी उलझन से निकलने के लिए मेडिटेशन में बैठना ज़रूरी है। बैठिए, देखिए आपकी सांस अंदर ली, उसके बाद कहाँ तक सांस गई और कहाँ से सांस मुड़ी और आपने एक्सेल करिए। पहली विधि सिर्फ इतनी सी है। इन्हीं 2 बंदों में कहीं घटित होता है कल्याण, यही ओशो समझा रहे हैं। यही एक्सप्लेनेशन आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सकती है। धीरे धीरे आप करते करते मेडिटेशन से एक दिन ऐसी स्टेट में पहुंच जाओगे कि आप हर टाइम मेडिटेशन में रहना शुरू कर दोगे। आप काम कर रहे हो, उस पर फोकस आ जाएगा। आप कहीं जा रहे हो, सिर्फ जा रहे हो। आप काम कर रहे हो, सिर्फ काम कर रहे हो। आपके ब्रेन में ना जो फालतू के विचार है, जो फालतू की टेंशन है कि मैं 5 साल के बाद ये करूँगा, मैं दुनिया उड़ा दूंगा, मैं 2 साल में इतना पैसा कमा लूँगा, लेकिन एक्शन लेने की बारी आती है वो ले नहीं पाते, रुक जाते हो, बैठ जाते हो। इस उलझन से आप निकल जाओगे। मेरा बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। हो सकता है कि इस वीडियो पे व्यू ना आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो चीज़ एक्सपीरियंस हुई मैंने बता दी। आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। यही चीज़ मैंने ओशो की बज्ञान भैरव तंत्रा से सीखी। यही चीज़ मेडिटेशन है। मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई है। हालात बेशक नहीं चेंज हुए, लेकिन स्टेट ऑफ कॉन्शियस चेंज हो चुका है। अब कभी भी जब भी मैं सोचता हूँ तो 2 नज़रिए लेके चलता हूँ। हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्लियरिटी आ जाती है। ब्रेन में से जो आपकी उलझन है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि मैं कितने तरह के बंधों में बंधा हुआ हूँ, मैं कितने तरह के रिलेशन अपने आप से बना के चलता हूँ। मेरा परिवार, मेरा संसार। जिस दिन आप मर जाओगे ये संसार भी छूट जाएगा, आपके बंधन भी छूट जाएंगे। अध्यात्म बताता है कि उस मरने से पहले अपने आप को ढूंढ लो, जीते जी उन बंधनों से मुक्त हो जाओ। जितनी टेंशन्स है उनसे जीते जी मुक्त हो जाना, यही अध्यात्म है, यही धर्म बताता है, यही ओशो बार बार बताते हैं। आप ज़िंदगी कैसे अच्छे से जी सकते हैं, धर्म का काम सिर्फ इतना है। धर्म का काम कोई और नहीं है। सही और गलत का फ़र्क पता होना ही धर्म है। इंसान के काम आता है, धर्म सिर्फ इंसान के लिए नहीं है। ये पूरी सृष्टि धर्म पे चलती है। ओशो की बज्ञान भैरव तंत्र धर्म और विज्ञान है। कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, ये फैक्ट के साथ ओशो ने मेडिटेशन में बताया है। तो पहली विधि थी 2 श्वासों के बीच में कहीं कल्याण घटित होता है, बस उसी चीज़ को पकड़ना है। तो देखिए कैसे पकड़ सकते हैं। वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगाओ, अच्छा लगाओ तो थैंक यू। लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। हो सके तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो DM कर देना।